सो रितु जी नमस्कार। आप को होस्ट हैं रितु जी। यस सर। रितु जी नमस्कार। नमस्ते सर। रितु जी आज हमारा ये डेमो सेशन है और आप मोदी केयर में बिल्कुल भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं हैं। आप हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं और बिल्कुल बीइंग ए फैमिली फ्रेंड हम आपसे बातचीत करेंगे और आपको बिल्कुल उसी तरह से जवाब देना है जिस तरह से एक फैमिली फ्रेंड से नॉर्मल बातचीत होती है। ठीक बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। तो कैसे हैं रितु जी आप? बहुत अच्छी हूँ, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। और सबसे पहले तो आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट, आप बहुत सुंदर दिख रहे हो आज। इट्स अ थैंक कॉम्प्लीमेंट यू। फर्स्ट थैंक साइट। यू। और जो 80-82 लोग देख रहे हैं आपको, उन सबकी तरफ से आपको बेस्ट विशेस आज के प्रोग्राम के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। अभी मेरी बात हुई थी कुछ दिन पहले आंटी जी से आपके संबंध में। जी। तो उन्होंने मुझे बताया था कुछ आपके बारे में कि ऋतु बहुत दिनों से बीमार रहती है, उसकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती। शी वॉज मोर कंसर्न अबाउट यू, बहुत ज्यादा कंसर्न दिखी मुझे आपके प्रति वो। और जैसा कि आप जानते हो कि हम एक हेल्थ केयर कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं और जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं वो बेसिकली आयुर्वेद के माध्यम से, सप्लीमेंट्स के माध्यम से या टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य देती है। तो जब मेरी आंटी से डिटेल में बात हुई तो उन्होंने बताया कि ऋतु को अस्थमा की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है। तो मुझे लगा कि क्यों ना आपसे बात करी जाए, शायद हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हम एक हेल्थ केयर कंपनी से कंसर्न है, जुड़े हुए हैं, हेल्थ केयर कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, यूज करा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास में हैं। तो मुझे लगा कि एक बार ऋतु जी से बात करी जाए और बात करके देखा जाए, समझा जाए इस बात को कि क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है। तो ऋतु जी हम जानना चाहेंगे, थोड़ा सा डिटेल में बताइए अपने बारे में कि ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की आपको प्रॉब्लम है, ये कब से है और इसकी इंटेंसिटी क्या रहती है, मतलब कितनी तीव्र रहती है ये, किस तरह के आपने ट्रीटमेंट्स लिए हैं इसके लिए और उनके क्या रिजल्ट्स आए हैं और आज क्या स्थिति है। जी ओके। ओवर टू यू। पहले तो मैं ये कहूँगी, मेरी सासू माँ मुझे बहुत प्यार करती हैं और उन्हें मेरी चिंता रहती है। हमेशा चिंता रहती है कि ये बीमार रहती है, मेरी इतनी उम्र है और मैं इससे ज़्यादा स्वस्थ हूँ और ये मुझसे ज़्यादा अस्वस्थ है, कैसे इसका जीवन कटेगा। तो कोई भी मिलता है उससे मेरे बारे में बात करना शुरू कर देती है। उन्हें लगता यस है कि कहीं न कहीं से कोई उपाय मिल जाए तो ठीक रहे, ये अभी बच्चे छोटे-छोटे हैं, तो इस वजह से उन्हें बहुत चिंता रहती है। तो राइट। इसी वजह से वो आपके पास जाती हैं हेल्थ सेंटर में, तो आपसे यस कह यस दिया होगा। यस। लेकिन मैं आपको बताऊँ, प्रॉब्लम तो है मुझे, लेकिन मैं बराबर इन्हेलर्स और नेबुलाइज़र और मेडिसिन, स्टेरॉइड्स लेती रहती हूँ, कवर अप हो जाता है। ऐसा कोई हम्म। बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन हाँ, ये तो है कि अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए कि स्टेरॉइड्स मेरे छूट जाएँ, मेरा इन्हेलर और नेबुलाइज़ेशन छूट जाए, तो मुझे भी कहीं न कहीं अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ सुना तो यही है कि दमादम के साथ जाता है, तो इसी चीज़ को मान के बैठी हूँ। और चूँकि आप हेल्थ सेक्टर से काम कर रहे हैं, तो कुछ आशा से कि मम्मी को आपके ऊपर बहुत विश्वास है, तो इस आशा से मैं आपको जी बताती जी हूँ कि जी। जब सीज़न हम्म। चेंज होता है, तो मुझे डॉक्टर साहब थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है कि साँस फूलने लगती है। बैठे-बैठे नहीं, लेकिन जब मैं वॉक करती हूँ, चलती हूँ, जीने चढ़ती हूँ, तो मुझे साँस फूलने लगती है और फिर मैं बैठ जाती हूँ, रिलैक्स कर लेती हूँ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है। और हम्म। ये चलता रहता है जब तक मैं स्टेरॉइड्स या नेबुलाइज़ेशन ये सब ना करूँ। तो उसके लिए मुझे 1 हम्म। महीने, डेढ़ महीने अपनी मेडिसिन्स को कंटिन्यू करना पड़ता है। बस राइट यही राइट सिलसिला राइट। चलता है, साल में 2 से 3 बार। बस अब तो यूज़्ड टू हो कितने, गई हूँ। कब से है ऋतु जी आपको ये समस्या? ये समस्या मुझे एक्चुअल में हुई, यूँ तो कहिए कि हेरिडिटी है, लेकिन मेरी जब बेटी हुई तो मेरे पेट में गॉज पीस छूट गया और उस समय मुझे जब ऑपरेट किया गया, तो जब दोबारा गॉज पीस निकालने के लिए, तो मुझे कुछ मेडिसिन्स इस तरीके की दी गई, क्योंकि मुझे उस समय खाँसी आ रही थी,
तो उसके साइड इफेक्ट की वजह से मुझे बहुत जल्दी अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई। चूँकि हेरिडिटी है तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि वो मेडिसिन्स चूँकि मेरे बॉडी में जीन्स होंगे, तो उसने बहुत जल्दी कर लिया। तो इसको हो गए लगभग आज से 22 साल हो गए। 22 साल हो गए आपको। जी, जी। निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि अस्थमा की तकलीफ क्या होती है, क्योंकि हमने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं अस्थमा के। और सांस का अंदर ना जाना ये मतलब कितनी तकलीफदेह हो सकती है, कोई भी व्यक्ति महसूस कर सकता है यदि वो अपनी नाक और मुंह को बंद करे और फिर महसूस करे वो 30 सेकंड बाद क्या स्थिति होती है, निश्चित रूप से। लेकिन सीन ये बनता है कि ज्यादातर लोग जब डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर्स उनको स्टेरॉइड दे देते हैं, नेबुलाइज कर देते हैं, इनहेलर्स दे देते हैं। ये इनहेलर्स इमीडिएटली तो रिलीफ देते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आगे चल के इनके नुकसान बहुत होते हैं। क्योंकि स्टेरॉइड होते हैं, और स्टेरॉइड जब है तो कहीं ना कहीं फिर किडनी की समस्याएं, और कहीं ना कहीं फिर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस, और फिर कहीं ना कहीं शरीर में स्वेलिंग होना, सुबह उठने के बाद में आंखों के पोटे सूजे सूजे से महसूस होना, जोड़ों में हल्का सा दर्द होना, तो ये समस्याएं रहती हैं। और यहाँ तक कि मैंने तो देखा है कि जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, जो एलर्जिक एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, इनके लिए तो रात गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार मैंने देखा है कि बैठे बैठे तो कंफर्टेबल रहते हैं थोड़ा सा ये, लेकिन जैसे ही लेटते हैं फिर वो इनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। और पूरी पूरी रात मैंने देखा है कि कुर्सी पे बैठ के उनकी गुजरती है, पूरी पूरी रात उनकी कुर्सी पे बैठ के गुजरती है। तो आंटी से बात हो रही थी, तो आंटी चूंकि रेगुलर आती हैं सेंटर पे, तो वो बहुत कंसर्न दिखी। और पहली बात तो ये अगेन एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि एक सास जो है बहू के लिए इतना कंसर्न हो, क्योंकि आज के जमाने में ऐसी सासें बहुत कम मिलती हैं। तो अगेन ये फिर आपके लिए कॉम्प्लीमेंट हो गया कि आपको एक दुनिया की सबसे बेस्ट सासू माँ मिली है, और जो आपकी इतनी केयर करती है। तो समझ सकते हैं अस्थमा को हम। और प्रॉब्लम तो होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन जैसे ही जाड़ा शुरू होता है, मैंने देखा है जैसे ही जाड़ा शुरू होता है और जैसे ही मौसम चेंज होता है, स्पेशली नवरात्रि की बात करें, तो समस्या बढ़ने लगती है। इधर थोड़ा सा दिल्ली साइड में अगर देखा जाए तो पराली का बड़ा प्रकोप रहता है, और गाड़ियों का प्रकोप रहते ही रहता है, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। और फिर आप समझ ही सकते हैं, रेस्ट इज द हिस्ट्री, आप समझ सकते हैं। तो एक्चुअल में मैं आपसे आज इस संबंध में बात करने आया हूं कि अगर कुछ ऐसा मिले आपको, कुछ ऐसा सोल्यूशन हम आपको दें जिसके माध्यम से आपके स्टेरॉइड्स छूट जाएं, या आपका जो नेबुलाइज कराते हैं आप ये छूट जाए, आपका ये जो एलोपैथिक मेडिसिन आप ले रहे हैं ये छूट जाए आपकी, तो निश्चित रूप से आप जानना चाहोगे, समझना चाहोगे इसको? जानना तो चाहूंगी, विश्वास तो नहीं होता कि ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन जानना जरूर चाहूंगी अगर ऐसा कुछ हो जाए तो। 30 मिनट का समय ऋतु जी हमें चाहिए होगा। 30 मिनट्स का हमारा प्रेजेंटेशन है, और 30 मिनट के प्रेजेंटेशन में हम आपको ये बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि क्या वो तरीके हैं, क्या वो गैजेट्स हैं जिनको अगर हम अपनी जिंदगी में लेके आए तो हम बहुत जल्दी इस तरह की जो लोग कहते हैं ना दमादम के साथ जाता है, तो इस भ्रांति को हम तोड़ना चाहते हैं। और बाकायदा हम आपको प्रूफ करके देंगे, बाकायदा आपको स्पष्ट करेंगे, पूरा दिखाएंगे आपको कि किस तरह से ये गैजेट्स या ये जो हम आपको सजेस्ट करेंगे, ये सजेशंस काम करते हैं, वो हम पूरा आपको बताएंगे। बस 30 मिनट्स का हमें समय चाहिए होगा आपका, और मुझे पूरी उम्मीद है आप 30 मिनट्स में देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थोड़ा सा और डीप में जाना चाहेंगे, इस प्रॉब्लम को और अच्छे से आपको बताना चाहेंगे कि क्या है समस्या का मुख्य कारण क्या है, और ये इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसके जो परिणाम हैं, वो परिणाम क्या हैं, तो वो हम आपको बताना चाहेंगे। तो थोड़ा सा हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, प्लीज उस वीडियो को देखिए और समझिए उस वीडियो को, और फिर हम आपसे बात करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। Just a moment. स्क्रीन दिखाई पड़ रही है क्या ऋतु जी आपको हमारी? जी जी सर, दिख रही है। जी डॉक्टर साहब, दिख रही है।
आपको याद होगा हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उसने भारत में कोविड से 47 लाख मौत होने का दावा किया था। तब भारत सरकार ने WHO की इस रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी और कहा था कि भारत में कोविड से पिछले 2 वर्षों में 5.25 लाख मौत हुई हैं, इससे ज्यादा नहीं। बड़ी बात यह है कि जब कोविड से होने वाली मौतों को लेकर ये अलग अलग आंकड़े आए तब सबने अपनी चिंता जताई। लेकिन अब जब एक नई रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वर्ष 2019 में, यानी कोविड के आने से 1 साल पहले 2019 में अलग अलग तरह के प्रदूषण से भारत में 24 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, तो इस पर सब शांत बैठे, जबकि यह आंकड़ा कोविड से मरने वाले लोगों की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। आप कोरोना वायरस की तरह इसे प्रदूषण का वायरस कह सकते हैं, जो हर साल लाखों लोगों की जान ले रहा है, लेकिन फिर भी इसके बारे में लोगों के अंदर वो पैनिक नहीं है जो कि कोविड को लेकर था। मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट द्वारा जारी की गई एक नई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में पूरी दुनिया में प्रदूषण की वजह से 90 लाख लोगों की मौत हुई है, जिनमें सबसे ज्यादा 24 लाख लोग भारत में मरे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर चीन है जहां पर 22 लाख लोगों की मौत हुई है अकेले प्रदूषण की वजह से। और इनमें भी सबसे ज्यादा मौत वायु प्रदूषण की वजह से हुई है, हवा के प्रदूषण से। 2019 में भारत में 17 लाख लोग हवा के प्रदूषण की वजह से मर गए। सोचिए, कोविड से 2 साल में 5.25 लाख मौत हुई है, जबकि वायु प्रदूषण से 1 साल में 17 लाख लोगों की मौत हुई है। ऋतु जी, आपने देखा, पहचानते हैं आप इनको? सुधीर चौधरी जी हैं ये, और इससे पहले जी न्यूज में एग्जीक्यूटिव थे, प्रधान संपादक थे, और आज की तारीख में आज तक में है। जाहिर सी बात है, अगर एक नेशनल चैनल पे ये बात कह रहे हैं तो ये बात इन्होंने बड़ी गंभीरता से कही होगी और बहुत सारे रिसर्च के साथ कही होगी। कि आपने सुना कि इन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि 2 सालों के अंदर 5.25 लाख मौतें हुई हैं कोविड की वजह से, जिसकी वजह से पूरा हंगामा रहा पूरे देश में, हम सब घरों में बंद हो गए। लेकिन वायु प्रदूषण की वजह से 17 लाख लोग 1 साल के अंदर मृत्यु के काल में समा जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं 17 लाख लोग, और इसका मुख्य कारण है वायु प्रदूषण। हम समझ नहीं पाते, हम जान नहीं पाते, लेकिन शायद ये जो एलर्जी डिसऑर्डर्स हैं, शायद ये जो एलर्जिक अस्थमा है, कंजंक्टिवाइटिस है, एलर्जिक एक्जिमा है, ये सारी बीमारियां कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण की वजह से हो रही है। साइंस ये कहती है कि कुछ हद तक हार्ट से जुड़ी हुई समस्याएं, कुछ हद तक ब्रेन से जुड़ी हुई समस्याएं भी वायु प्रदूषण के माध्यम से हो रही हैं, और हम उसी के संबंध में आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाहेंगे। उस प्रेजेंटेशन को देखिए और फिर हम आपसे बात करते हैं। That's great. Super. Just a moment. Yes. Importance of air. देखिए ऋतु जी, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति 21 दिन तक बिना खाना खाए सरवाइव कर सकता है। कोई भी व्यक्ति 3 दिन तक बिना पानी के सरवाइव कर सकता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति यहां ऐसा नहीं बैठा हुआ है जो 3 मिनट से ज्यादा बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर पाएगा। और यही कारण है कि हम दिन में 22,000 सांसें लेते हैं, यानी कि एक नॉर्मल व्यक्ति एक दिन में 22,000 बार सांस लेता है। मैं जानना चाहूंगा, यहाँ लगभग 160 लोग बैठे हुए हैं, आप में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो 3 मिनट तक अपनी नाक को बंद करे और वो कंफर्टेबली कह दे, सर मैं बहुत कंफर्टेबल हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो 3 मिनट तक अपनी नाक और मुंह को बंद करे, यानी कि इनहेल ना करे, और वो व्यक्ति अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर पाएगा। यानी कि 3 मिनट भी आप बिना शुद्ध हवा के नहीं रह सकते हैं। साथियों, आइए बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की। एयर पॉल्यूशन की वजह से अगर 100 मौतें हो रही हैं तो उन 100 मौतों में से 29 मौत होती हैं लंग कैंसर।
सोच के देखिए कितनी खतरनाक बीमारी है लंग कैंसर। और इस लंग कैंसर का मुख्य कारण क्या है? एयर पॉल्यूशन। 24% मौतें हो रही हैं स्ट्रोक यानी पैरालिसिस की वजह से। 25% मौतें हो रही हैं हार्ट डिजीज यानी कि हार्ट से संबंधित समस्याओं में। कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, किसी भी तरह की समस्या अगर हार्ट से संबंधित है तो 25% डिजीज अगर हार्ट की हो रही है तो उनका कारण क्या है? एयर पॉल्यूशन। और 43% डेथ्स हो रही हैं लंग डिजीज की, एयर पॉल्यूशन की वजह से। तो आप समझ सकते हैं एयर पॉल्यूशन कितना खतरनाक है हमारे लिए। ये कुछ आपके सामने कटिंग्स है पेपर की, और ये कटिंग्स क्या कह रही हैं? ये कटिंग्स कह रही हैं कि लगभग 80 लाख लोग एक साल के अंदर मृत्यु के काल में समा जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। हम में से बहुत लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सबको लग रहा होगा नहीं सर, हम तो बड़ी खुली हवा में सांस लेते हैं, हम तो बहुत अच्छे से इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, हमारे घर के आसपास तो बहुत अच्छा वातावरण रहता है। तो महोदय मैं बता दूं कि WHO की रिपोर्ट आई है कि 92% लोग पूरे वर्ल्ड के पॉल्यूटेड एयर इनहेल कर रहे हैं, पॉल्यूटेड एयर इनहेल कर रहे हैं। और ना सिर्फ वो लोग एयर पोल्यूशन से ग्रसित हैं जो लोग घर के बाहर रहते हैं, बल्कि वो लोग ज्यादा ग्रसित हैं जो लोग घर के अंदर रहते हैं। यानी इंडोर जो लोग हैं उनको एयर पोल्यूशन ज्यादा परेशान कर रहा है। किसको किसको ज्यादा परेशान करता है? हमारे घर में बच्चे हैं, हमारे घर में बुजुर्ग हैं, हमारे घर में महिलाएं हैं जो 90% घर में ही रहते हैं, 90% टाइम घर पे ही रहते हैं। इनको ये एयर पोल्यूशन ज्यादा परेशान कर रहा है। थोड़ा और गहराई से समझते हैं इस चीज को। अब ये जो 22,000 सांसें आप लेते हैं, ये 22,000 सांसों में से आपकी 90% सांसें वो होती हैं जहां पर आप इंडस्ट्रियल एमिशन को इनहेल करते हैं। यानी कि जो आपके आसपास फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों से निकलने वाली चिमनी से धुआं है, आप इसको भी तो इनहेल कर रहे हैं। इसके साथ साथ में ऋतु जी, मैं अगर आपसे बात करूं तो जिस जगह पर आप रहते हो, आपके तो घर के दोनों तरफ 100-100 मीटर पे बड़ी बड़ी रोडें हैं। मैं सही बोल रहा हूं ऋतु जी? आप जिस जगह पर रहते हैं वहां पर आप देखेंगे तो आपके दाएं साइड भी एक रोड है, लखनऊ कानपुर रोड है, और दूसरी तरफ भी लखनऊ शुक्लागंज रोड है। तो दोनों ही तरफ रोड है और रोड पे बहुत जबरदस्त ट्रैफिक रहता है। स्पेशली मैं अगर आपकी बात करूं तो आपका जहां पर मकान है उस जगह तो बहुत ही जबरदस्त ट्रैफिक रहता है। मैं सही बोल रहा हूँ ऋतु जी? सहमत है मेरी बात से आप? यस यस सर, यस। आपके एक तरफ तो हाईवे है, लखनऊ कानपुर हाईवे है, और दूसरी जी तरफ एक लिंक तो उन्नाव शुक्लागंज और कानपुर जोड़ती है, और दोनों ही जी, तरफ हैवी ट्रैफिक रहता है। सही बात है? बिल्कुल अरे सही। वाह। इसके साथ साथ में आपने देखा होगा जंगलों में आग लग जाती है, महीनों महीनों जंगलों में आग लगती रहती है, और हम उसको बिल्कुल न्यूज पे देखते हैं और हमें लगता है इससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। आप सोच के देखिए, एक एक महीने अगर जंगलों में आग लगेगी तो आग लगने के बाद जो धुआं उठेगा वो धुआं जाएगा कहाँ? वो धुआं जाएगा तो उसी एटमॉस्फेयर में जिस एटमॉस्फेयर में हम सांस लेते हैं। और जब हम सांस लेते हैं तो क्या ये धुआं आपके अंदर नहीं जाएगा? बिल्कुल आपके अंदर जाएगा। इसके साथ साथ में जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज हैं, उन शहर से बाहर कूड़े घर बनाए गए हैं, कूड़ा घर बनाए गए हैं, और पूरे शहर का कूड़ा वहां पर डंप किया जाता है। मैं जब भोपाल जाता हूँ पुष्पक से या किसी भी ट्रेन से जाता हूँ तो भोपाल आने से पहले बहुत बड़े बड़े कूड़े घर मुझे दिखाई पड़ते हैं। इतने बड़े बड़े कूड़े घर दिखाई पड़ते हैं कि उनको देख के लगता है वाह क्या विशाल का कूड़ा घर है। अब ये कूड़ा घर एक सीमा तक तो ये डालते रहते हैं, गार्बेज इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन एक सीमा के बाद में या तो ये कूड़ा गड्ढा खोद के जमीन के अंदर डाल दिया जाता है जो हमारे वाटर को पॉल्यूट करता है, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, कूड़े को जला देते हैं। अब जब इतना बड़ा विशाल काय भंडार कूड़े का जलाया जाएगा तो बट नेचुरल बात है, गार्बेज जलेगा तो उसका धुआं उठेगा, और उसका धुआं कहां जाएगा? उसका धुआं भी उसी वायुमंडल में जाएगा जिस वायुमंडल में हम सांस ले रहे होते हैं। इसके साथ साथ में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो लगातार कंस्ट्रक्ट हो रही है, डेवलपिंग कंट्री है, लगातार कंस्ट्रक्ट हो रही है, और उससे क्या होता है, उससे बहुत सारे जो आपका बिल्डिंग मटेरियल्स है, उसके जो पॉलेंस है, ये सारे के सारे पूरे एटमॉस्फेयर में रहते हैं और वो हम इनहेल करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले नोएडा में एक बिल्डिंग ढहाई गई थी। आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है, ट्विन टावर के शायद नाम था उसका, उसको ढहाया गया था, और उसको ढहाने के बाद में 24 से 48 घंटे तक वहां पूरा धूल का गुबार था, पूरा एकदम कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। तो जो लोग वहां से शिफ्ट किए थे, जब वो आए अपने घरों में और उन्होंने अपना घर खोला तो मालूम पड़ा हर चीज पे धूल ही धूल थी।
कल्पना करके देखिए उस 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो लोग रह रहे होंगे और जो इनहेल कर रहे होंगे, उनके लंग्स की क्या स्थिति रही होगी, उनके लंग्स की क्या स्थिति रही होगी, हम कल्पना कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं इस बात को। क्या सिर्फ और सिर्फ आउटडोर एयर हमारे लिए नुकसानदायक है? नो। आप कह सकते हो कि रणवीर सर, हमारे हस्बैंड घर से बाहर जाते हैं लेकिन हम तो घर पे रहते हैं, हम तो चौबीसों घंटे घर पे रहते हैं, तो हमें क्या समस्या हो सकती है? तो मैं बता दूं आपको, इंडोर एयर, इज इट रियली क्लीन? क्या आपको लगता है कि आप जिस घर में रहते हैं उस घर की जो हवा है वो पूरी तरह से क्लीन है? नहीं साहब, पूरी तरह से वो हवा भी क्लीन नहीं है। क्यों क्लीन नहीं है, आइए थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। इंडोर एयर पोल्यूशन वर्स देन आउटडोर। साइंस ये कहती है, सोर्सेज ये कहते हैं कि जो इंडोर एयर है उसका पोल्यूशन 10 गुना ज्यादा खतरनाक है आपकी उस हवा से जो बाहर है। क्यों? क्योंकि बाहर की हवा में क्या है, वेंटिलेशन है, बाहर की हवा मूव कर रही है। लेकिन आपने क्या करा, आपने रूम बंद कर लिया, रूम बंद करने के बाद में आपने एसी ऑन कर लिया, तो जो आपके घर की हवा है, आपके कमरे की हवा है, वो तो एज इट इज वही बनी हुई है ना, वहां पर तो वेंटिलेशन हो ही नहीं रहा है। तो वो 10 गुना ज्यादा खतरनाक हो जाती है। और क्यों खतरनाक हो जाती है, आइए इसको समझते हैं। 4 तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, 4 तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं। एक तो एयरबोर्न पार्टिकल्स हैं, जिसमें आप कह सकते हो कि डीजल का एग्जॉस्ट है, धुआं धूल है, इसके साथ साथ में प्लांट मैटर है, हेयर है, पॉलन है, ये आपके एयरबोर्न पार्टिकल हो गए। इसके साथ साथ में जो बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या एयरबोर्न पार्टिकल से नहीं है, धुआं धूल धक्कड़ से नहीं है, बड़ी समस्या है हाउस होल्ड ऑडोर एंड गैसेस से। आपके किचन में खाना बनता है, आपके किचन में खाना बनता है और खाना बनता है और मान लीजिए उसमें एग्जॉस्ट आपने ऑन नहीं किया, या एग्जॉस्ट पूरी तरह से जो गैसेस हैं उनको पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाया, तो वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं आप इनहेल करते हैं या नहीं करते हैं। और जिनके किचन में एग्जॉस्ट नहीं है उनके दिल से पूछिए, जब खाना वो बना रहे होते हैं, जब छौंका लगाते हैं सब्जी में, तो पूरा घर एक साथ में खांसना शुरू कर देता है, पूरा घर एक साथ में खांसना शुरू कर देता है। और हमें लगता है ये बड़ी नेचुरल सी चीज है, छौंका लगाया है तो थोड़े से तो ऐसा होगा ही होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि वो खांस क्यों रहे हैं, वो खांस इसलिए रहे हैं कि बॉडी उस ऑडियोर को, उन गैसेस को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। बॉडी उन गैसेस को बाहर निकालना चाहती है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं फेफड़ों में तो जाएगा ही जाएगा आपके। इसके साथ साथ में आपके घर में जो जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि पेंट है, ग्लूज है, वार्निशेस हैं, वुड प्रिजर्वेटिव्स हैं, क्लीनिंग सप्लाईज हैं, ऑफिस इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, घर में पेंट होता तो दूर से ही मालूम पड़ जाता आपके घर में पेंट है। अगर आपके घर में वार्निश हुई है, यानी कि अगर अगर हमने अपना जो वुडन फर्नीचर है उसको हमने वार्निश कराया है, तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक उसकी स्मेल रहती है बाकायदा। आपके घर में क्लीनिंग हो रही है, कुछ लोग फिनाइल से अपना घर क्लीन करते हैं। अब अगर फिनाइल से घर अगर क्लीन किया जा रहा है तो उसकी स्मेल महसूस होती है। आप हॉस्पिटल्स जाते हैं, वहां देखते हैं बाकायदा वो फिनाइल आपको महकता है और आप उसको इनहेल कर लेते हैं आराम से। लेकिन ये इनहेल तो कर लेते हैं, लेकिन ये इनहेलेशन कितनी बड़ी समस्या हमारे लिए पैदा कर रहा है, शायद हम इसको समझ भी नहीं पाते। और इसके साथ साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, फंगस है, यीस्ट है, वायरसेस हैं, ये सारे के सारे रहते हैं, सारे के सारे रहते हैं। अब जो आउटडोर पोल्यूशन है उसमें तो सिर्फ एक कैटेगरी रहेगी, एयरबोर्न पार्टिकल्स, धूल धुआं, ये सब कुछ रहेगा। लेकिन जो इंडोर पोल्यूशन है उसमें ये चारों चीजें रहती हैं, एयरबोर्न पार्टिकल्स भी रहते हैं, हाउस होल्ड ऑडर्स भी रहते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी रहते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। ठीक बात है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस चीजों को। 90% हमारी जिंदगी हमारे घरों में बीतती है। कौन कौन रहता है घर में? आपके बच्चे आपके घर पे रहते हैं, आपके जो आपकी सासू माँ है, या आपके घर के जो एल्डरली लोग हैं वो घर पे रहते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन घर में रहती हैं। ये लोग ज्यादा वनरेबल होते हैं, यानी कि आपके बच्चे या घर के बुजुर्ग या प्रेग्नेंट वुमेन्स, ये लोग ज्यादा वनरेबल होते हैं। क्यों वनरेबल होते हैं? क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना स्ट्रांग आपका होता है। और ये इंडोर एयर क्या होती है, 10 गुना ज्यादा पोल्यूशन रखती है आपके घरों में। वेस्ट टू इंप्रूव इंडोर एयर क्वालिटी, कैसे कैसे अपनी इंडोर एयर क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं? एक तो वेंटिलेशन करके अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ साथ में कुछ अगर हम पौधे प्लांट करें तो हमारे घर का इंडोर क्वालिटी अच्छी रह सकती है। इसके साथ साथ में हम अच्छा बिल्डिंग मटेरियल, अच्छा पेंट यूज करें तो निश्चित रूप से हम अपनी इंडोर क्वालिटी को बेहतर रख सकते हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि कैसे बचा जाए। एक इश्यू आता है कि कैसे बचा जाए, क्योंकि समस्या की बात तो हो गई, समस्या तो मैंने आपको समझा दी। समस्या मैंने ये समझा दी कि आपकी जो मुख्य समस्या है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की या एलर्जिक अस्थमा की,
उस एलर्जिक अस्थमा में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो एयर पोल्यूशन का है। और एयर पोल्यूशन आपके घर में भी है और आपके घर से बाहर भी है। घर में इसलिए है क्योंकि जो मैंने बताया आपको कि आपके घर में जाहिर सी बात है किचन है, बेसिन की ऑडियोर्स हैं, वॉशरूम की ऑडियोर्स हैं, इसके साथ साथ में जो पेंट है उसकी ऑडियोर है, इसके साथ साथ में जो हमारे यहाँ वार्निसेस है उसकी ऑडियोर है, किचन से आने वाली ऑडियोर है। ये कहीं ना कहीं ट्रिगर करती है एलर्जिक अस्थमा को, ये कहीं ना कहीं ट्रिगर करती है एलर्जिक अस्थमा को, ये कहीं ना कहीं ट्रिगर करती है कॉमन कोल्ड को, ये कहीं ना कहीं ट्रिगर करती है स्किन इन्फेक्शंस को। तो ये तो आपके साथ में है ही है। लेकिन इसके साथ साथ में एक और बड़ी चीज है कि आपके घर के 200 मीटर पे, यानी 200 मीटर पे लेफ्ट, 200 मीटर पे राइट, दो बड़े हाईवेज निकल रहे हैं। और आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है ये हाईवेज जो डीजल एग्जॉस्ट छोड़ते हैं ये आपके घरों में नहीं आता? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। और आपको दिखाई नहीं पड़ता, ये अलग बात है। अभी इससे पहले आपके यहाँ पुल बन रहा था और शायद आपकी मम्मी ने ही मुझसे कहा था, यानी कि आंटी ने मुझसे कहा था कि भैया जिसमें पुल बन रहा था पिछले 3 सालों से हमारे घरों की वो हालत हो गई है, कुछ कहने का नहीं। पूरे घर में धूल ही धूल रहती है और हम साफ कर करके परेशान हो रहे हैं। और बैंड बजी हुई है साफ कर करके, और घर है कि साफ नहीं हो रहा। आप सोचिए जब वो धूल के कण आपको टीवी पे दिखाई पड़ते हैं, जब वो धूल के कण आपको अपने फर्नीचर पे दिखाई पड़ते हैं, तो क्या ये धूल के कण आप इनहेल नहीं करते होंगे? बिल्कुल इनहेल करते होंगे। और जब ये इनहेल करते होंगे तो क्या ये आपके गले में इरिटेंट नहीं पैदा करते होंगे, इरिटेशन नहीं पैदा करते होंगे? क्या ये आपके चेस्ट पे इरिटेशन नहीं पैदा करते होंगे? तो कैसा हो अगर हमारे पास में कुछ ऐसा मिल जाए, हमको कोई ऐसी चीज हमको मिल जाए जिसको हम अपने घर पे रख लें और वो सारा का सारा आपके यहाँ का एटमॉस्फेयर क्लीन कर दे। तो जिससे जो आपको एलर्जिक अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से आप साल में 2 बार 3 बार आप परेशान होते हैं, साल में 2 बार 3 बार आप नेबुलाइज कराते हैं, आप इनहेलर्स लेते हैं, और वो जो पैसा लगता है वो तो अलग बात है, लेकिन जो शारीरिक तकलीफ होती है वो एक बहुत बड़ी बात है। तो कैसा हो अगर हम आपके घर को पूरी तरह से क्लीन कर दें? अच्छा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल जरूर अच्छा लगेगा रितु जी। और आप चाहोगे कि कोई ऐसी चीज मिल जाए रणवीर सर जिसको मैं अपने कमरे में रख लूं, जिसको मैं अपने घर में रख लूं, और वो सारा का सारा जो एटमॉस्फेयर है में गंदगी है उसको पूरी तरह से शक कर ले और हमको एक अच्छी ब्रीदिंग, अच्छी ब्रीथ मिले। सही बात है। आइए हम आज उसकी बात करेंगे आपसे कि वो चीज क्या है। तो वो चीज है एयर प्यूरिफायर। वो चीज है एयर प्यूरिफायर। आइए समझते हैं एयर प्यूरिफायर क्या, क्यों और कैसे। देखिए, आपको एयर प्यूरिफायर किस तरह का चाहिए होगा? जिस तरह से आपके घर में आरओ लगा हुआ है रितु जी, आपके घर में आप आरओ यूज करते हैं? रितु जी, आप आरओ यूज करते हैं अपने घर में? जी करती हूँ। क्यों यूज करते हैं आरओ? क्या जरूरत पड़ गई आरओ यूज करने की? जो पानी आता है वो अच्छा नहीं होता है, हैवी होता है, उससे पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो इस वजह से आरओ लगाया गया कि आरओ के से पानी जो आएगा तो वो साफ आएगा और उससे जो हम लोग को प्रॉब्लम्स हो रही वो नहीं होंगी। बहुत बढ़िया। यानी कि जो पानी आपको टंकी से आ रहा है या जमीन से आ रहा है, उसमें जो हैवी मटेरियल है, उस हैवी मटेरियल को जो मेम्ब्रेन्स लगी हुई हैं आरओ में, वो अपने अंदर सक कर लेंगी और आपको क्लीन वाटर देंगी जो हैवी मटेरियल से मुक्त होगा और पेट संबंधी समस्याएं आपको नहीं होंगी। ठीक बात है। और जी शायद जहां तक मुझे जानकारी है आपके यहाँ तो आरओ का बहुत बड़ा काम होता है। जी तो आप जी तो आरओ को बहुत अच्छे से समझते होंगे और बहुत लोगों को गाइड भी करते होंगे, बहुत लोगों को बताते भी होंगे कि आरओ क्यों लगाना चाहिए। यस, बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से रितु जी आरओ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से आज की तारीख में प्रत्येक घर के लिए एयर प्यूरिफायर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने बताया कि 3 दिन आप बिना पानी के रह सकते हैं, लेकिन 3 मिनट भी शुद्ध हवा के बिना नहीं रह सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि पानी को प्यूरिफाई करने की बहुत जरूरत है, तो क्या आपको नहीं लगता कि पानी के साथ साथ में अपनी हवा को भी प्यूरिफाई करने की बहुत जरूरत है? यस, अब तो लग रहा है। हाँ, अभी तक तो मैं बहुत ज्यादा डाउट में, मतलब खुश थी कि मेरा मकान 3 तरफ से खुला हुआ है और मैंने बहुत बड़ा गार्डन बनाया हुआ है, घर के सामने एक बहुत बड़ा पार्क है, उसमें बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, नीम का पेड़ भी लगा हुआ है। लेकिन अभी मेरा जो ये मिथ है धीरे धीरे टूट रहा है। बिल्कुल सही बात है।
और जिस तरह से हम गंदा खाना नहीं खा सकते हैं, जिस तरह से हम गंदा पानी नहीं पी सकते हैं, उसी तरह से एक संकल्प हमें लेना होगा कि अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो हम गंदी हवा को भी इनहेल नहीं करेंगे। लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है। आप गाड़ियों को रोक नहीं सकते, दोनों तरफ से जो रोडें जा रही हैं उन गाड़ियों को आप रोक नहीं सकते। आप अपने घर में जो वॉशरूम या बेसिन या ड्रेनेज से निकलने वाली ऑडियोज को आप रोक नहीं सकते। आप किचन में छौंका लगाने से रोक नहीं सकते। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अगर बरसात बहुत तेज हो रही है और घर से निकलना बहुत जरूरी है तो आप छाता लेके निकल सकते हैं, आप रेनकोट लेके निकल सकते हैं। अभी हम आपसे जो बात कर रहे हैं वो उस छाते की बात कर रहे हैं जो आपको एयर पोल्यूशन से बचाएगा। ठीक बात है। कैसा एयर पॉल्यूशन, कैसा आपको एयर प्यूरिफायर चाहिए होगा? ऐसा एयर प्यूरिफायर चाहिए होगा जो चारों कैटेगरीज पे काम करे। ऐसा एयर प्यूरिफायर नहीं होगा जो कि आपको एक कैटेगरी पे काम करे। आप चाहते हो कि एक ऐसा एयर प्यूरिफायर मिले जो चारों कैटेगरीज पे काम करे। चारों कैटेगरीज यानी कि हमारा एयरबॉर्न पार्टिकल को भी कंप्लीट करे, वो जो हाउस होल्ड इम्प्योरिटीज है वहां पर भी काम करे। इसके साथ साथ में जो माइक्रोब्स हैं यानी कि जीवाणु, कवक और इसके साथ में विषाणु, उन पर भी काम करे। जो हमारी गैसेस हैं उन पर भी काम करे। निश्चित रूप से आप चाहते होंगे ऐसा कुछ। इसके साथ साथ में कवरेज एरिया भी अच्छा चाहते होंगे आप। इजी टू ऑपरेट हो ऐसा आप चाहते होंगे। टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड हो, नई टेक्नोलॉजी हो। इसके साथ साथ में जो एयरबॉर्न जर्म्स होते हैं, जैसे कि मैंने बात करी आपसे, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, उस पर काम करे। CADR मतलब होता है कि वो फास्ट काम करता है, कितनी तेजी से काम करता है। आप इस तरह की कोई चीज चाहते होंगे। जाहिर सी बात है, जिस कंपनी का आप प्रोडक्ट लेना चाहोगे, आप चाहोगे कि वो ऐसी कंपनी हो जो कि ब्रांडेड हो, जिसकी एक क्वालिटी हो, जिसका एक ब्रांड हो, जिसपे आपको वारंटी भी मिले। इसके साथ साथ में घर में बच्चे हैं तो बच्चों को सिक्योरिटी गार्ड के साथ में एयर प्यूरिफायर के पास ले जाया जाए, ये भी नहीं चाहोगे। आप चाहोगे बच्चों के लिए सेफ हो और साथ साथ में एक ऐसा एयर प्यूरिफायर हो जिसको अगर ड्राइंग रूम में रखें तो नो डाउट आपके स्टेटस को बढ़ाए। वो अगर ड्राइंग रूम में रखा हुआ है और ऑन कर दिया और आपके घर पे कोई आया है और उसने देखा कि आपके ड्राइंग रूम में एयर प्यूरिफायर रखा हुआ है, आपके बेडरूम में एयर प्यूरिफायर रखा है, तो उसको भी महसूस हो कि वाओ व्हाट ए होम, क्या घर सजाया है ऋतु जी ने। तो आज हम आपको ऐसी एक व्यवस्था से मिलवाएंगे एंड द ब्रांड नेम इज कुक्कू एयर प्यूरिफायर। कुक्कू एयर प्यूरिफायर ये एक ऐसा प्यूरिफायर है जो इफेक्टिव है 4 तरह की कैटेगरीज पे, यानी कि चारों तरह के जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उस पे ये काम करता है। कवरेज एरिया की बात करूं तो 550 स्क्वायर फीट कवरेज एरिया है इसका। इसके साथ साथ में बहुत इजी टू ऑपरेट है। हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हैपा टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग किया है। इसके साथ साथ में एयरबॉर्न जर्म्स पे काम करता है। CADR रेट इसका बहुत स्ट्रांग है। CADR रेट इसका इतना स्ट्रांग है कि आपका बेडरूम क्या होगा, आपके बेडरूम का साइज क्या होगा ऋतु जी? 200 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट हार्डली? हाँ, हार्डली, यस यस। हार्डली 300 स्क्वायर फीट, ठीक है। और जी इसका जी। CADR जो है वो 329.23 मीटर क्यूब पर ओवर है, यानी कि ये 300 स्क्वायर फीट का जो कमरा है आपका, इस कमरे को साफ करने में हार्डली 15 मिनट्स लेता है। 15 मिनट्स के अंदर ये आपके पूरे कमरे की एयर को क्लीन कर देगा, पूरे कमरे की एयर को क्लीन कर देगा। इसके साथ साथ में जो हम बात कर रहे हैं कुक्कू एयर प्यूरिफायर की, इसके साथ में NABL सर्टिफाइड इंडियन लैब विद रिजल्ट ऑन माइक्रोबियल कॉन्टामिनेंट्स, RSPM, VOCs एंड ओजोन, ये सारे सर्टिफिकेट्स हमारे पास में है। गारंटी की बात करूं तो 3 साल होम गारंटी है, यानी कि आपके घर पे हमारा सर्विस इंजीनियर आके आपको ठीक करके जाएगा इस प्रोडक्ट को। इसके साथ साथ में चिल्ड्रंस के लिए सेफ है और निश्चित रूप से बहुत खूबसूरत डिजाइन है, बहुत खूबसूरत डिजाइन है, जिसको देखने के बाद में आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगेगा। एंड मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा इस प्रोडक्ट का। बहुत शानदार प्रोडक्ट है, लाखों लोगों की जिंदगियों को ये बदल रहा है, लाखों लोगों की जिंदगी आसान कर रहा है। लाखों लोग इस प्रोडक्ट को आज पूरे वर्ल्ड में यूज कर रहे हैं और इस प्रोडक्ट के माध्यम से जो अस्थमा जैसी समस्याएं हैं, जो कॉमन कोल्ड जैसी समस्याएं हैं, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स हैं, वहां से वो अपने आप को मुक्त कर रहे हैं। ना सिर्फ अपने आप को मुक्त कर रहे हैं बल्कि अपने बच्चों के लिए एक ऐसा भविष्य निर्धारित कर रहे हैं जहां वो बच्चे इस तरह के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में ना जाएं। ऋतु जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, एक माँ के नाते बात करना चाहूंगा, क्या आप चाहोगे आपके बच्चे अस्थमा जैसी डिजीज से पीड़ित हो? सर बिल्कुल, मैं बहुत चिंतित रहती हूँ, इसके लिए मैं बहुत चिंतित रहती हूँ कि जैसा मैं परेशान हूँ, मेरे बच्चे ना हों। बच्चे ना हो परेशान। कोई भी माँ नहीं चाहती है कि उनके बच्चे इस तरह की किसी भी डिजीज के सराउंडिंग्स में आए, इस तरह की किसी भी डिजीज के चक्कर में आए, चाहे वो अस्थमेटिक हो, चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो, ब्रोंकाइटिस हो, निमोनिया हो, या जो भी
कंजंक्टिवाइटिस हो, एलर्जिक एक्जिमा हो, कोई भी माँ नहीं चाहेगी उनके बच्चे इस तरह की किसी भी डिजीज के सराउंडिंग्स में आए या इस तरह की डिजीज के चक्कर में आए। तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हम आपके सामने आज प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कुक्कू एयर प्यूरिफायर। आइए थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी देते हैं आपको, क्या है ये। और सेलर फॉर 18 ईयर्स, ये एक कंपनी है कोरिया की जो कुक्कू एयर प्यूरिफायर आपको डिलीवर कर रही है। ये कंपनी कोरिया में 18 साल से कुकर बना रही है और बेस्ट सेलर है कुकर की कंपनी। जो जो आपके घर में कुकर यूज होता है किचन में, वहां पर ये बेस्ट सेलर है। इसके साथ साथ में ये कुक्कू जो कंपनी है, ये वाटर हेल्थीफायर पे भी काम करती है और 1 मिनट के अंदर एक कुक्कू हेल्थीफायर बिकता है। इसके साथ साथ में 74% डोमेस्टिक मार्केट कोरिया की कुक्कू ने कवर कर रखी है। वहां पर कुकर बिकते हैं, वाटर हेल्थीफायर बिकते हैं, इसके साथ साथ में हमारा जो एयर प्यूरिफायर है वो बिकता है। तो बहुत बड़ा ब्रांड हम बात कर रहे हैं आपके, ए हाउस होल्ड नेम विद 100% अवेयरनेस इन कोरिया एंड मलेशिया। कोरिया और मलेशिया में एक बहुत बड़ा ब्रांड है कुक्कू के नाम से, जिसको इंडिया में मोदी के माध्यम से लॉन्च किया गया है, कुक्कू एयर प्यूरिफायर के ब्रांड नेम से। और मुझे जानकारी मिली थी शायद आपके हस्बैंड जानते हैं कुक्कू को। कुक्कू शायद के संबंध में कुछ बात मेरी हुई थी एक बार उनसे। यस यस, जानते हैं सर, जानते हैं वो। तो निश्चित रूप से वो तो टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं और कुक्कू ब्रांड से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं और उनको अच्छे से पता है कि कुक्कू क्या चीज है। नाम बड़ा कैची है कुक्कू, लेकिन काम बड़ा इसका स्ट्रांग है, काम बड़ा स्ट्रांग है इसका। तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे बहुत कुछ समझाने की जरूरत है, क्योंकि आपके घर में ऑलरेडी प्रोडक्ट के विषय में जानकारी है। जो हमारी फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी है वो बियॉन्ड स्टैंडर्ड्स है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो भी बियॉन्ड स्टैंडर्ड है। ये कुछ इस तरह का फिल्टर्स लगा रखे हैं हमने, 3 तरह के फिल्टर्स में लगे हुए हैं, प्री फिल्टर, हेपा फिल्टर एंड एक्टिव कार्बन फिल्टर। इसके साथ साथ में यूवी लेड इनसाइड लगा रखा है। मैं एक एक चीज को क्लियर कर देता हूँ, प्री फिल्टर क्यों लगा रखा है और ये सब क्यों लगा रखा है। प्री फिल्टर इसलिए लगा रखा है क्योंकि जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स है उसको ये प्री फिल्टर बाहर कवर कर लेगा, बाहर रोक देता है। इसके साथ साथ में जो हेपा फिल्टर है, बेसिकली 99.9% ऑफ एयरबॉर्न पार्टिकल्स, फिर से समझिएगा रितु जी, 99.9% ऑफ एयरबॉर्न पार्टिकल्स को ये कवर करता है। एलर्जेंस जो लगभग 0.3 माइक्रोग्राम तक के हैं, उनको भी ये पकड़ लेता है फिल्टर हमारा। इसके साथ साथ में मैं कह रहा हूं एक्टिव कार्बन फिल्टर इसमें लगा हुआ है। और एक्टिव कार्बन फिल्टर क्या करता है, जितनी भी तरह की अनप्लीजेंट ऑडियोर्स हैं वो सारी की सारी अपने अंदर पकड़ लेता है। और इसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात यह है, इसके अंदर यूवी एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं। ये क्या करती हैं, जो भी आपके घर के जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, एयरबॉर्न मोल्ड है, उन सबको ये किल कर देता है। तो 4 चीजें मैंने बताई आपको। बाहर लगा हुआ है प्री फिल्टर जो बड़े पार्टिकल्स को पकड़ता है, जो हेपा फिल्टर लगा हुआ है जो इसकी जान है बेसिकली, वो 99.9% एयरबॉर्न पार्टिकल्स को पकड़ लेता है, यानी कि 0.3 माइक्रोग्राम तक के पार्टिकल्स को ये अपने अंदर कवर कर लेता है, पकड़ लेता है। एक्टिव कार्बन फिल्टर इसके अंदर लगा हुआ है, जो गैसेस निकलती हैं आपके घर में, चाहे डीओ की गैस हो, चाहे वो परफ्यूम हो किसी तरह का, चाहे वो वार्निश हो, चाहे वो पेंट की गैस हो, चाहे वो ड्रेनेज हो, चाहे वो वॉशरूम की गैसेस हो, ये कार्बन फिल्टर उसको कैच कर लेता है और किसी भी तरह का बैक्टीरिया, फंगस, वायरस आपके घर में रह नहीं सकता, क्योंकि यूवी एलईडी लाइट्स हमने इसमें लगा के आपको दे रखी हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। क्या क्या कवर करेगा, डस्ट, पॉलन, एरोजल्स, ऑडियोर, स्मोक, पेट डेंडर, मोल्ड, बैक्टीरिया, ये सब कुछ कवर कर लेता है। यूवी लाइट को मैंने बताया कि सब तमाम तरह के जो भी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस है उसको कवर कर लेता है पूरी तरह से। इसके साथ साथ में अगर आपका कमरा बड़ा है, लिविंग रूम बड़ा है, ऑफिस बड़ा है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि कुक्कू एयर प्यूरिफायर जो है वो 550 स्क्वायर फीट को कवर करता है। और 550 स्क्वायर फीट को कवर करने के लिए ये जो उसकी CADR है 329, ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत सारी कंपनियां बेचती हैं एयर प्यूरिफायर, उनका CADR इतना स्ट्रांग नहीं होता। CADR इतना स्ट्रांग ना होने की वजह से वो बहुत बड़े एरिया को कवर नहीं कर पाते, लेकिन इसका CADR भी बहुत बड़ा है, एरिया भी बहुत बड़ा कवर कर लेता है। तो अगर आपका 550 स्क्वायर फीट तक का भी एरिया है तो लगभग आपका 20 से 25 मिनट में ये कवर करके दे देता है। तो बहुत अच्छा है, देखने सुनने में बहुत खूबसूरत है। आपके अगर आप जब इसको ड्राइंग रूम में या अपने बेडरूम में लगाएंगे तो निश्चित रूप से एक स्टेटस तो बिल्ड करता ही करता है। बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है। मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि मैं आपको इस प्रोडक्ट का थोड़ा सा एक डेमो दिखाऊं, ये ऐसा लगता है दिखने में। और मैं बाकी आपको डिटेल्स भेज दूंगा, यूट्यूब लिंक भेज दूंगा जहां पर आप देख सकेंगे। हमारे बीच में हम डेमो लेकर आपके लिए आए हैं और हम आपको डेमो दिखाना चाहते हैं।
तो आपको दिखाएंगे इसका कि किस तरह से एयर प्यूरिफायर काम करता है या कैसे काम करता है। तो उसके लिए हमें यस इति आर यू रेडी? यस सर, यस सिंबल, यस। वेरी गुड बेटा, शाबाश। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम इति श्रीवास्तव है और स्टूडेंट हूँ। अपनी मम्मी के साथ मोदी बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। बेटा एक मिनट आपको मैं स्पॉटलाइट कर लूं पहले। यस बढ़िया। तो आज मैं आप सभी लोगों को कुक्कू एयर प्यूरिफायर का डेमो प्रेजेंट करने जा रही हूँ। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, मोदी के साथ आपको इसका डेमो दिखाने जा रही हूँ। वन टच में ये ऑन हो जाता है, हमें स्विच बोर्ड से कनेक्ट करके इसे ऑन करना है। और एक सेकंड, आप सभी को दिख रहा होगा? बेटा दिख रहा है बेटा। तो इसमें 4 बटन्स दी गई हैं, ऑन ऑफ की, मोड की, टाइमर की और लाइट की। तो वन टच में हमारा ये काम करता है। हम एक टच में अगर ऑन ऑफ पे उंगली रख देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। बहुत सारी कलरफुल लाइट्स के साथ ये आएगा, ऑन होगा। इसमें 4 तरीके के मोड्स होते हैं, ऑटो, नाइट मोड, मीडियम और हाई। टाइमर की बात करें तो हम इसमें टाइमर भी लगा सकते हैं, 2 आवर्स का, 4 आवर्स का, 8 आवर्स का, जैसे भी आपको। इसके बाद इसमें लाइट होती है, जब आप रात में अगर इसको यूज करते हैं तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं। तो ये हवा फेंक रहा होगा, आप सबको इसकी आवाज भी आ रही होगी। तो बहुत सारी लाइट्स के साथ आपको ये दिख रहा होगा। तो इसमें बेसिकली हमको ध्यान देना है कि इसमें 3 तरह की लाइट होती है, ब्लू कलर की, रेड कलर की और येलो कलर की। ब्लू कलर की लाइट का मतलब होता है कि हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लियर है। रेड कलर की लाइट का मतलब होता है कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही गंदा है। और येलो कलर की लाइट का मतलब है कि हमारा एनवायरनमेंट गुड है, मतलब बहुत ना गंदा है और ना बहुत ही अच्छा है। तो इस समय आप देख रहे होंगे मेरे कमरे में एयर प्यूरिफायर रखा रहता है और ये चलता रहता है। तो इस समय मेरे कमरे का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही क्लियर है और इसमें ब्लू लाइट जल रही है। तो आइए हम लोग एनवायरनमेंट को गंदा करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये कलर चेंज करता है। तो ये रहा डीओ और मैं एटमॉस्फेयर में अब ये डीओ डाल रही हूँ और इसे गंदा करूँ। आप लोग देखेंगे कैसे ये थोड़ी देर में अपना कलर चेंज करेगा। देखिए ये येलो हो चुका है, दिख रहा होगा आप सभी को। और ये देखिए ये रेड हो गया है। रेड का मतलब हमारा एनवायरनमेंट अब काफी गंदा हो चुका है। और आप लोग देख रहे होंगे कि हवा की स्पीड भी तेज हो गई है। इसका मतलब कि अब कुक्कू ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है एयर को क्लीन करने का। दोस्तों हमें कुक्कू एयर प्यूरिफायर की क्यों जरूरत है? लोग सोचते हैं कि ये बहुत लग्जरी आइटम है। नहीं फ्रेंड्स, ये बहुत ही नेसेसरी आइटम है। आवाज कट रही है इति, आपकी आवाज कट रही है बेटा। अब आई? हाँ अब आ रही है जी। तो हम सभी लोग सोचते हैं कि ये बहुत महंगा है, 18,000 रुपए का मोदी केयर हमें ये देता है। तो हम लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही लग्जरी आइटम है। सॉरी फ्रेंड्स, ये लग्जरी आइटम नहीं है। जैसे आपके घर में आप आरओ यूज करते हैं वैसे ही आपको अपने घर में ये एयर प्यूरिफायर यूज करना चाहिए। अभी आपको लग रहा है कि नहीं, किसी के घर में नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पर, आने वाले 5 से 10 सालों के बीच में आपको ये प्रोडक्ट हर घर में दिखेगा। अभी आप देखेंगे कि थोड़ी देर में इसकी लाइट जो है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगी जब ये एयर क्वालिटी को गुड कर देगा। अभी आप लोग ने इतना सुना बारे में कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बाहर रहते हैं तो हम लोग मतलब बाहर रहते हैं तो मतलब हम लोग गंदे एनवायरनमेंट में हैं, लेकिन घर में आते हैं तो हम लोग बहुत सुरक्षित है। सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन जब आप गैस में खाना, तो आपने देखा, ये देखिए फ्रेंड्स, इसने अपना कलर चेंज कर दिया, ये येलो कलर का हो चुका है, यानी कि एयर क्वालिटी गुड हो रही है। अब आप देखेंगे कि इसका थोड़ी देर में कलर ब्लू हो जाएगा, यानी कि एयर क्वालिटी आपकी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी आपके हिसाब से, जो आपको चाहिए, जिसमें आपको रहना चाहिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं कुक्कू एयर प्यूरिफायर की। बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफायर है, बहुत ही मतलब बहुत ही चीप है, बहुत महंगा नहीं है। आप मार्केट में अगर इतना अच्छा एयर प्यूरिफायर लेंगे तो आपको 30-40 हजार रुपए से कम का नहीं मिलेगा। तो अपने एयर प्यूरिफायर की बात करें
तो 500 स्क्वायर फीट को कवर करता है, 3 इयर्स की गारंटी वारंटी के साथ है। बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है हमारे, मतलब जो हम जिस एयर पोल्यूशन से हम लोग गुजर रहे हैं, हम लोग महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक बहुत ही गंदे एनवायरनमेंट में रहते हैं। घर के अंदर की बात कर रही हूँ मैं, घर के अंदर की बात कर रही हूँ। आप अपने घर में ऑल आउट यूज करते हैं, अगरबत्तियां यूज करते हैं, इन सब से भी ये डीओ मैंने दिखाया, आप सोचते हैं कि आपने अपनी बॉडी पे लगाया है। नहीं फ्रेंड्स, आप इस डीओ को, कितना सारा डीओ आप इनहेल कर लेते हैं। इनहेल करने से क्या होता है कि आप इनहेल करने से क्या होता है कि आप मतलब जितना जो डीओ के पार्टिकल्स होते हैं, स्मेल पार्टिकल्स, ये भी अपने साथ अंदर ले लेते हैं। और 2 साल पहले हम लोग एक महामारी से गुजरे जिसका नाम था कोरोना। कोरोना बहुत ही दिक्कत कर गया हम सबको रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन एक स्टडी में ये भी पाया गया कि कोरोना एयरबोर्न भी होता है। बहुत ही मतलब बहुत ही हम लोग ने बहुत ही झेला इस चीज को, लेकिन लोगों को पता नहीं चला। लोगों ने कहा कि हम तो किसी के संपर्क में गए नहीं, फिर भी हमारे कोरोना हो गया। तो कोरोना का रीजन एक ये भी था कि वो एयरबोर्न हो चुका था एक टाइम पे, जब थर्ड वेव आई थी। तो इति आपके यहाँ कब से यूज हो रहा है ये? अंकल, ये हम लोग ने लास्ट ईयर अक्टूबर में लिया था, और ये मोदी केयर में सितंबर में लॉन्च हुआ था। 1 साल हो रहा है हम लोग को, और आप लोग देख रहे होंगे कि इसने अपना कलर ब्लू कलर चेंज कर लिया है, यानी कि हमारे कमरे का एनवायरनमेंट बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है। यानी कि अब हम लोग एक अच्छे एनवायरनमेंट में सांस ले रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। हम जोरदार तालियां बजाना चाहेंगे इस बिटिया के लिए। ये बहुत प्यारी बिटिया है हमारी, और इसने आज पहला डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया। जोरदार तालियां, शाबाश बेटा शाबाश। खुश रहो खुश रहो खुश रहो, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, मम्मी का सपोर्ट करो, मम्मी को भी आगे बढ़ाओ, खुद भी आगे बढ़ो। बहुत बहुत आशीर्वाद तुमको। शाबाश बेटा शाबाश शाबाश, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत प्यारी बिटिया है। इसको मैंने भी 1 घंटे पहले बोला था, बेटा आपको ये करना है, और तुरंत तैयार हो गई बच्ची। देखिए, इस तरह के टीम में अगर सदस्य मिलते हैं तो काम करने में मजा भी आता है। बहुत प्यारी बच्ची है, और मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद इस बच्चे को। जी ऋतु जी, आपने देखा, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली इस बच्चे ने आपके सामने बड़ा स्पष्ट दिखाया। उसने दिखाया कि जो उसके रूम में एयर प्यूरिफायर रखा हुआ है उसमें ब्लू लाइट जल रही थी, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑपरेशन में था और ब्लू लाइट जल रही थी। ठीक था, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़िया था, वेरी गुड, एवरीथिंग वाज गुड। लेकिन फिर उसने क्या करा, उसने जो डीओ है उसने डीओ डाला पूरे कमरे में, और जैसे ही उसने डीओ डाला और जैसे ही उसमें जो कुकू एयर प्यूरिफायर के सेंसर्स थे, उसने सेंस किया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द रूम, कुछ गलत है इस रूम में जो कि इनहेल करने लायक नहीं है। तो उसने क्या करा, उसने तुरंत अपना कलर चेंज किया, और उसको ऐसा लगा कि मुझे काम करने की जरूरत है। उसने अपने फैन को ऑपरेट किया, फैन की स्पीड अचानक से बढ़ गई, और वो जो कलर ब्लू था वो तुरंत धीरे से येलो में कन्वर्ट हुआ, और येलो के बाद में वो रेड में कन्वर्ट हो गया। अब जब रेड में वो कन्वर्ट हो गया तो वो बता रहा है कि इस समय कमरे का जो एयर क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। और धीरे धीरे उसने काम करना स्टार्ट किया, और आपने देखा विद इन मिनट्स जो है वो क्या हो गया, वो फिर से येलो हो गया, और येलो होने के बाद में फिर से वो ब्लू हो गया। जैसे ही वो ब्लू हो गया, इसका मतलब क्या किया उसने जो भी एयर पॉलन थे डिओडेंट्स के, वो सारे के सारे उसने सक कर लिए। जो कार्बन फिल्टर लगा हुआ था उसने सब कुछ पूरा सक कर लिया, और एयर क्वालिटी फिर से उसी तरह की हो गई जिस तरह की कमरे के अंदर एयर क्वालिटी थी। रितु जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास अगर कोई दूसरा फोन हो तो आप प्लीज अपना फोन, हाँ वेरी गुड, इसमें गूगल खोलिए प्लीज जरा। यस, गूगल में डालिए AQI उन्नाव, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ उन्नाव। और आप लोग जहां जहां से मुझे सुन रहे हो, आप सभी लोग, वेरी गुड, आप सभी लोग प्लीज अपने अपने गूगल पे सर्च करिए AQI आपके शहर का क्या है, और चैट बॉक्स में उसको लिखिए। जी ऋतु जी, कितना है? मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रहा, प्लीज आप बोले। 142 है। ऋतु जी, साइंस ये कहती है कि अगर आपका जो रूम के अंदर का AQI 0 से 50 है तो रहने लायक रूम है। अगर 50 से 100 के बीच में है तो सो है।
लेकिन अगर 100 के ऊपर निकल गया AQI तो वो अनहेल्दी है। यहाँ अगर कुछ लोग दिल्ली के आसपास के रहने वाले हो, मैं आप लोगों से चैट बॉक्स के माध्यम से जानना चाहूंगा आपके यहाँ का AQI कितना है। और जो लोग भोपाल के रह रहे हैं, दूर दूर से लोग रह रहे हैं, प्लीज अपने गूगल पे जाइए, AQI सर्च कीजिए और AQI सर्च करने के बाद में हमें बताइए चैट बॉक्स के माध्यम से कि आपके शहर का AQI कितना है। मैंने बताया कि 0 से 50 तक नॉर्मल, 50 से 100 के बीच में ठीक ठीक, और मतलब बर्दाश्त करने योग्य, और 100 के अगर ऊपर आप निकलते हैं तो इसका मतलब सांस लेने योग्य एयर आपके यहाँ की नहीं है। तो रितु जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपने खुद ही अपने आप देख लिया कि आपके यहाँ का AQI ठीक नहीं है, और ये गूगल सर्च कर सकते हैं आप। तो अब आप देख लीजिए, आपके सामने दो चॉइसेस हैं, एक तरफ आपकी हेल्थ, आपके बच्चों की हेल्थ, इसके साथ साथ में पूरी फैमिली की हेल्थ, दूसरी तरफ कुक्कू एयर प्यूरिफायर। क्या लगेगा आपको, ये आपकी समस्या का समाधान कर सकता है? जी जी, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बस मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज। कि अगर हम इसको यूज करते हैं तो कहीं इसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी? जैसे मुझे इनहेलर की और स्टेरॉइड्स लेने ही पड़ते हैं, तो उसकी हैबिट्स ही हो गई है, जब सीजन चेंज होता है लेना। तो कहीं ऐसा तो नहीं हम निकलेंगे या कहीं और जाते हैं और वहां रुकते हैं तो इसकी हैबिट तो नहीं पड़ जाएगी, आदत तो नहीं हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, मैं बता दूं रितु जी, जैसे आपके घर में AC चलता है, तो जब आपने AC लगवाया था तो शायद किसी AC वाले से आपने नहीं पूछा था कि भाई साहब AC लगा के तो जा रहे हो, लेकिन कभी तो रूम के बाहर निकलेंगे, कभी तो किचन में जाएंगे, कभी तो पार्टीज में जाएंगे, तो कहीं रास्ते में इसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी। तो बिल्कुल, जैसे AC वाले से आपने नहीं पूछा था कि इसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी, जैसे जाड़े के समय में आपके रूम में हीटर लगे रहते हैं उसकी आदत नहीं पड़ती है, उसी तरह से ये कुक्कू एयर प्यूरिफायर की आदत भी नहीं पड़ती है। कोई ऐसा आदत का कोई सवाल ही नहीं उठता। बेसिकली जैसे मास्क लगाया आपने भी, कोविड से हम सब लोग बाहर निकले हैं और कोविड में हम सब ने मास्क लगाए हैं, तो हमने मास्क खरीदते समय या मास्क पहनते समय किसी मास्क वाले से नहीं कहा, ना मोदी जी से भी नहीं कहा, योगी जी से भी नहीं कहा, और चौराहे पे खड़े हुए सिपाही से भी नहीं कहा हमने कि हमें मास्क की आदत तो नहीं पड़ जाएगी अगर हम मास्क लगाएंगे। बिल्कुल सेम ही आंसर है मेरा आपके लिए भी। कोई आदत नहीं पड़ेगी, अच्छी एयर लेंगे, या आपके 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 लंग्स क्लीन रहेंगे, और जितना लंग्स क्लीन रहेंगे उतना अच्छे से आप परफॉर्म कर पाएंगे, उतना अच्छे से आप परफॉर्म। वेरी गुड, प्लीज जी, और जी कुछ पूछना डॉक्टर चाहते हैं? साहब, इसमें बिजली का खर्चा बहुत तो नहीं आएगा? बिजली का खर्चा बेसिकली बहुत इसलिए नहीं आता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक तो इंडिकेटर लगे हुए हैं जो बताते हैं कि आपकी एयर क्वालिटी कैसी है, और दूसरा यहाँ पर एक पंखा लगा हुआ है, एक पंखा लगा हुआ है, और वो पंखा क्या करता है, वो आपकी जो जो डस्ट है, जो पॉलन्स है, जो आप कह सकते हैं बैड ऑडर है, उसको सक करती है, और सक करने के बाद में फिर आपको उसी को फिल्टर करके भेज देती है, यानी फिल्टर करके एक क्लीन एयर आपको भेज देती है। तो वो जो एग्जॉस्ट फैन का जो खर्चा आता है, बस उतना ही खर्चा आता है, और वो भी बहुत पूरे समय नहीं चलाना होता है, बस 10-15 मिनट जितनी देर वो काम करता है उतनी देर तो तेज चलता है, और उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर ये धीमा हो जाता है, फिर ये धीमा हो जाता है और बिल्कुल नॉइज फ्री चलता रहता है, कंफर्टेबल चलता रहता है, बहुत कम खर्चा आता है। बिल्कुल आप मान सकते हैं कि एक CFL का जितना खर्चा आता है उतना ही खर्चा आता है। और क्या इसके फिल्टर्स पे और इसकी मेंटेनेंस पे बहुत खर्चा आएगा? जैसे एक बार तो मैंने खरीद हाँ, लिया, मान लीजिए बिल्कुल 18,000 बिल्कुल, का, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, फिर और बहुत ही ऐसा शानदार ना सवाल। हो कि मुझे बाद में कि हाथी बांध लिया और फिर दिक्कत हो गई। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ी बात आपने पूछी है, और एवरेज का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं बता दूं आपको, मोदी केयर के कुक्कू एयर प्यूरिफायर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 3000 घंटे चलता है। ये इसका जो फिल्टर है, HEPA फिल्टर है, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो 3000 घंटे है, जबकि मार्केट में जो अन्य मौजूद हैं, HEPA फिल्टर्स मौजूद हैं, एयर प्यूरिफायर मौजूद हैं, उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो 1500 घंटे या 1000 घंटे है। तो वहां पर हर 6 महीने में आपको HEPA फिल्टर बदलना पड़ता है, और हेपा फिल्टर जो है 4000-5000 रुपए का आता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मोदी केयर का जो हेपा फिल्टर है, जो कुक्कू एयर प्यूरिफायर का हेपा फिल्टर है, उसकी ड्यूरेबिलिटी 3000 घंटे की है। और अगर कोई व्यक्ति अपने घर में 2 घंटे भी चलाता है दिन में, रात में आप रूम पे आ गए, रूम पे आने के बाद में आपने इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद में 15 से 20 मिनट के अंदर इसने एयर क्लीन कर ली, बस 1.5 से 2 घंटे अगर आपने इसको ऑपरेट किया तो ये लगभग 1500 दिन चल जाएगा। 1500 दिन चलने का मतलब हो गया लगभग 4 साल तक चल सकता है अगर 2 घंटे चलाएंगे। तो आप बिल्कुल हाथी पालिए आराम से, और ये ऐसा हाथी है जो खर्चा कम मांगता है, खाना कम मांगता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मेरे एक सवाल में 2 जवाब दिए। मेरा थोड़ा सा डाउट ये भी था कि मार्केट में कुछ कम रेंज में आ रहा है, जैसा कि आपने बताया कि इसका प्राइस ये है, तो मुझे 18,000 थोड़ा सा लगा कि नहीं, मार्केट में तो कुछ कम है और फिर ये ज्यादा है, तो कहीं ऐसा नहीं है कि हम
धोखा खा जाए या ठग जाए नहीं 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 नहीं, इस बिल्कुल सही तरीके बात का। है। मोदी तो केयर हमेशा लेकिन अपने आपने कस्टमर्स का ख्याल रखता है। मोदी केयर हमेशा अपने कस्टमर्स का ख्याल रखता है, और कभी भी हमने जो भी प्रोडक्ट दिए हैं किसी भी व्यक्ति को, तो हमने हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और हमारा कंसल्टेंट जो भी हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करे, यूज करने के बाद में वो जय मोदी केयर बोले और वो निराश ना हो, उसके उसके मन में ये ना रहे कि मैं ठगा सा महसूस हुआ। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपने 3000 रुपए सस्ता कोई एयर प्यूरिफायर ले लिया, और उसका हेपा फिल्टर आपने 3 साल के अंदर 5 बार बदल दिया, और एक हेपा फिल्टर 4000 रुपए का या 5000 रुपए का आया, तो 25,000 रुपए आपके एक्स्ट्रा लग गए। तो 5000 रुपए आपने यहाँ बचा लिए, 3000 रुपए यहाँ आपने बचा लिए, लेकिन 25,000 रुपए वहां पर आपने एक्स्ट्रा दे दिए, और आपको ये क्वालिटी भी नहीं मिली। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो हेपा फिल्टर है वो बहुत स्ट्रांग है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और 24 घंटे ऑन नहीं रखना होता है इसको, सिर्फ आप रूम में लेके आइए, रात के समय रूम पे लेके आइए, इसको आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए ऑन करिए, रूम पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, आपका ब्लू लाइट दिखाई पड़ने लगेगी, खिड़की दरवाजे सब बंद कर दीजिए, आराम से सो जाइए, बिल्कुल एयर वैसी की वैसी ही बनी रहेगी, एयर में कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो दिन में आप चाहें तो 2 कमरों में भी यूज कर सकते हैं। पहले आपने अपने कमरे में अपना रूम क्लीन कर लिया, और अपना रूम क्लीन करने के बाद में फिर आपने उठाया इसको, 4.5 kg का है, उठाइए और बच्चों के रूम में रख दीजिए जाकर। बच्चों के रूम में 1 घंटा चल गया तो वहां पर भी बच्चों का रूम क्लीन हो गया। तो आप एक ही एयर प्यूरिफायर से अपनी पूरी फैमिली को सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरा एक आप एयर प्यूरिफायर बुक कर लीजिए। आप आज मेरी आंखें खुल गई। थैंक यू डॉक्टर। नहीं रितु जी, ये हम एज ए डेमो नहीं कर रहे हैं, ये वास्तव में आपके लिए जरूरत का प्रोडक्ट है, और आपको आपको बिल कराना ही चाहिए, क्योंकि आप प्रोन टू एलर्जिक हो, प्रोन टू अस्थमा हो, है ना। सीजन चेंज होते ही आपकी सांस उखड़ने लगती है, सीजन चेंज होते ही आपको दिक्कत परेशानी बढ़ जाती है, तो ये प्रोडक्ट आपके घर में जरूर होना चाहिए, और एक बार इसको लेके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे। मैं अभी बोलता हूँ कल्पना जी से, और कल्पना जी मोस्ट प्रोबेबली कल आपके घर पे एयर प्यूरिफायर भिजवा देंगे। पहले 3 दिन आप टेस्ट करिए इसको, पहले 3 दिन आप इसको टेस्ट करिए, और टेस्ट करके अपने रूम पे रखिए। आनंद भैया और आप दोनों लोग इसकी क्वालिटी को महसूस कीजिए। हम आपके साथ में इसको एक डेमो करेंगे कि 3 दिन आप अपने पास में रखिए इसको, रखने के बाद में इसको एयर क्वालिटी को महसूस कीजिए, और 3 दिन आप देखिए आपकी जो नींद है वो पहले से क्या बेटर हुई है क्या, आपको सांस लेने में ज्यादा आसानी हो रही है क्या, सुबह आप ज्यादा फ्रेश उठ रहे हो क्या। अगर 3 दिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब सुबह उठना ज्यादा इजी हो गया है, अब हम फ्रेश उठते हैं, अब सांस लेना ज्यादा आसान हो गया है, अब मेरी सांस कम फूल रही है, सांस तो आपकी बहुत अच्छी वैसे, सांस यानी कि ब्रीथ ब्रीथ अगर आपकी कम फूल रही है, अगर आपको ऐसा लगता है तो जरूर हम कल्पना जी से कहेंगे, कल्पना जी वो एक एयर प्यूरिफायर आपके लिए भी बुक कर देंगे और आपके घर भी पहुंच जाएगा। और कोई सवाल अगर मन में आपको उठ रहा हो तो प्लीज जरूर पूछ सकते हैं। नहीं, बस मेरे सारे सवाल खत्म। बहुत बढ़िया बात है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और बोलूंगा कि अगर अभी एयर प्यूरिफायर आप मंगवाते हैं तो 3 चद्दरें आपको मिल जाएंगी। अभी हमारा ऑफर चल रहा है, और ऑफर इतना बढ़िया चल रहा है कि अगर आप एयर प्यूरिफायर अभी बुक कराते हैं 2 दिन के अंदर, तो सीन ये बनेगा कि जो 4,999 रुपए की चद्दर है वो आपको 349 के हिसाब से पड़ जाएगी, और बहुत हाँ 3 मिल जाएंगे आपको, यानी कि 1,000 में आपको 5,000 रुपए की 3 चद्दरें मिल जाएंगी। तो 15,000 का प्रोडक्ट तो आपको वैसे ही फ्री मिल गया। कहाँ एयर प्यूरिफायर आपको बहुत बिल्कुल फ्री पड़ गया आपको। और कुछ अगर और पूछना चाहें, कोई अगर और डाउट आपके मन में हो तो प्लीज जरूर पूछिएगा। सारे डाउट्स मेरे क्लियर हो गए, अब तो पक्का लेना ही लेना है। साथियों एक चीज और कहना चाहेंगे, जिनको भी ऐसा लगता है, हमारे बीच में जो लोग भी ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि मोदी केयर में हम साबुन तेल मंजन का काम करते हैं, या साबुन तेल मंजन लोगों से शेयर करते हैं, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, ये मेरे कप ऑफ टी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप मोदी केयर में तमाम तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, आप जो प्रोडक्ट अपने लिए चुनना चाहें वो प्रोडक्ट चुन सकते हैं। आप क्यों काम करते हैं साबुन तेल मंजन पे, काम करिए ना 18,000 रुपए के प्रोडक्ट हमारे एयर प्यूरिफायर के ऊपर, एयर प्यूरिफायर पर काम करिए। पूरे जिले में आपका नाम होगा, पूरे जिले में ही क्यों नाम होगा आपका पूरे प्रदेश में नाम होगा, पूरा प्रदेश आप पे गर्व महसूस करेगा कि आप एक ऐसा ब्रांड यूज कर रहे हैं, एक ऐसा ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं जहां लोगों को अस्थमा ऐसी प्रॉब्लम से, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा दिला रहे हैं। और इसके साथ साथ में एक हाई क्वालिटी ब्रांड है, एक ऐसी ब्रांड है जो कि पूरे इंडोनेशिया, पूरे मलेशिया में धूम मचा रखी है। आप उस ब्रांड का कैसे कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप है आपके पास में। तो अगर जिनको भी लगता है कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, वो इस प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं। ऋतु जी ठीक कह रहा हूं मैं? यस ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। आप आए, आपने इतना समय दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके।
और अपनी फैमिली को, अपने परिवार को एयर पोल्यूशन से दूर रखिए। जरूरी नहीं है कि कोई बीमारी पकड़ ले उसके बाद हम इलाज कराएं। अभी जैसे ही दिवाली का समय आएगा वैसे ही आप देखेंगे बहुत सारी धुंध हो जाएगी। अभी जो मैं देख रहा था कि किसी ने बताया 203 है, किसी ने बताया 150 है, किसी ने बताया 103 है, किसी ने बताया 149 है। जैसे ही दिवाली नजदीक आने दीजिए, जैसे ही दिवाली नजदीक आएगी, जैसे ही फॉग आएगा, यही AQI आपका 400 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। और जब ये 250, 300, 400 हो जाता है तो आप सोच के देखिए आपके फेफड़ों का क्या हाल होता होगा। आप अपनी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चलाते हैं और 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद में आप इसको सर्विस सेंटर भेज देते हैं। सर्विस सेंटर क्यों भेज देते हैं? क्योंकि भैया इसके फिल्टर साफ हो जाए, क्योंकि कहीं अगर फिल्टर चोक कर गए तो गाड़ी चोक कर जाएगी, गाड़ी का इंजन चोक कर जाएगा, गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। कभी आपने अपने फिल्टर्स को चोक करने से बचाने का प्रयास किया है? एक गाड़ी जिसको आप 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख की लेकर आते हो और आपको उसकी बड़ी चिंता रहती है कि मेरी गाड़ी के फिल्टर्स चोक ना होने पाए, आप उसको समय समय पे सर्विस सेंटर भेजते रहते हो। आज आप सोच के देखिए आपके फिल्टर क्या है, आपके शरीर के फिल्टर क्या है? आपके शरीर के फिल्टर है आपके लंग्स। आपके लंग्स, राहुल भैया सही कह रहा हूं? आपके लंग्स आपकी बॉडी के फिल्टर तो हैं, आपकी बॉडी के फिल्टर तो हैं। क्या इन फिल्टर्स को सही करने की जरूरत हमको नहीं है? क्या इन फिल्टर्स की केयर करने की हमको जरूरत नहीं है? या हम इंतजार कर रहे हैं किसी अन्य कोविड का और फिर वहां पर 400 रुपए का एक सिलेंडर 4,000 में खरीदा जाए और फिर वो 8 घंटे सिलेंडर चले? हम इसका इंतजार कर रहे हैं? समय पे किया गया खर्चा, अपने शरीर पे किया गया खर्चा आपके उस इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है जो 100 रुपए के बदले आपको 1 लाख रुपए का रिटर्न देता है। किया गया खर्चा उस इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है जो 100 रुपए जमा करने पे आपको 1 लाख रुपए का रिटर्न देता है। अपने शरीर पे खर्च कीजिए। शरीर रहेगा तो साड़ी भी रहेगी, शरीर रहेगा तो क्रॉकरी भी रहेगी, शरीर रहेगा तो कर्टन्स भी रहेंगे, शरीर रहेगा तो गाड़ी भी रहेगी, शरीर रहेगा तो जमीन जायदाद भी रहेगी। और अगर शरीर ही नहीं रहा तो किसके लिए ये सब? किसके लिए ये सब? इसको एक बार जरूर मंगाइए, अपने घर में लगाइए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी, आपने बहुत शालीनता से, बहुत प्रेम से, बहुत शिद्दत से आपने आज के प्रेजेंटेशन को सुना, देखा, समझा और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।